उद्धव ठाकरे की कहानी उनके जीवन, संघर्ष और उपलब्धियों का एक जीवंत दस्तावेज है। यह कहानी है एक ऐसे साधारण व्यक्ति की जो राजनीति के भरे हुए समुद्र में शांत एवं संयमित होकर चलता रहा। यह कहानी उनके संघर्षों की, उनके परिवार की और एक सशक्त नेता बनने की है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम उद्धव ठाकरे जी के जीवन परिचय के बारे में बात करेंगे, तो बने रहिए हमारे साथ वीडियो के अंत तक। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल संपूर्ण इतिहास में, और मैं हूं आपका दोस्त साहिल बुंदेलखंड से। 27 जुलाई 1960 को मुंबई में जन्मे उद्धव ठाकरे एक साधारण बच्चे की तरह पले बढ़े। उनके पिता श्री बाल ठाकरे एक कद्दादार नेता और समाजसेवी थे। उन्होंने शिवसेना की स्थापना की थी और अपने समय में महाराष्ट्र के हर घर में एक आदर्श के रूप में माने जाते थे। बाल ठाकरे ने मराठी लोगों के हितों के लिए संघर्ष किया और इस संघर्ष में उनका परिवार हमेशा उनके साथ खड़ा रहा। उद्धव ठाकरे के घर का माहौल हमेशा राजनीतिक चर्चाओं से भरा रहता था, लेकिन इस सब के बावजूद उद्धव जी को कभी राजनीति में खास दिलचस्पी नहीं थी। उनकी रुचि फोटोग्राफी और कला में थी। उनकी मां नीताबाई ठाकरे ने उन्हें हमेशा जीवन में सही दिशा देने की कोशिश की। वे एक ऐसी मां थी जो चाहती थी कि उनका बेटा अपनी इच्छा और रुचि के अनुसार जीवन जिए। उद्धव ठाकरे ने मुंबई के प्रतिष्ठित बाल मोहन विद्या मंदिर से अपनी प्रारंभिक शिक्षा पूरी की। पढ़ाई में भी काफ़ी अच्छे थे, लेकिन उनका दिल हमेशा से कला और फोटोग्राफी में लगा रहता था। स्कूल के बाद उन्होंने जे स्कूल ऑफ आर्ट्स में दाखिला लिया। यहाँ पर उन्होंने फोटोग्राफी और कला में अपने हुनर को निखारा। उन्होंने फोटोग्राफी में महारत हासिल की और इस क्षेत्र में एक नई पहचान बनाई। उद्धव ने कई फोटो प्रदर्शनी लगाई जिसमें उनकी कला का कौशल झलकता था। वर्ष 1990 में उद्धव ठाकरे की जिंदगी में एक नया मोड़ आया। उनके पिता बाल ठाकरे ने महसूस किया कि शिवसेना को एक युवा और ऊर्जावान नेता की जरूरत है। हालांकि उद्धव के बड़े भाई बिंदु माधव ठाकरे राजनीति में आने के योग्य माने जाते थे, लेकिन उनका झुकाव फिल्म निर्माण की ओर था। वर्ष 1996 में बिंदु माधव की असामयिक मृत्यु ने ठाकरे परिवार को झकझोर दिया। इस घटना के बाद बाल ठाकरे जी ने उद्धव को राजनीति में सक्रिय होने का निर्देश दिया। उद्धव ने 2003 में शिवसेना के कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में अपनी जिम्मेदारी संभाली। शुरुआत में उद्धव राजनीति की जटिलता में थोड़ा अनजान थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने इस क्षेत्र में अपनी पकड़ बनानी शुरू की। उनकी सबसे बड़ी खासियत थी उनकी शांति और संयम, जो राजनीति के हंगामे और आक्रोश के बीच उन्हें सबसे अलग बनाता था। उनके नेतृत्व में शिवसेना ने कई नगर निगम चुनावों में विजय प्राप्त की और वे पार्टी के भीतर एक मजबूत नेता के रूप में उभरने लगे। राजनीति में व्यस्त रहते हुए भी उद्धव जी ने अपने परिवार के प्रति अपनी जिम्मेदारियों को कभी नहीं भुलाया। उनकी पत्नी रश्मि ठाकरे ने हमेशा उनके हर कदम में उनका साथ दिया। रश्मि जी न केवल एक पत्नी बल्कि एक समर्थक और सलाहकार की तरह उनके हर फैसले में उनका मार्गदर्शन करती हैं। उद्धव और रश्मि के दो बेटे हैं, आदित्य और तेजस। आदित्य ठाकरे ने भी राजनीति में कदम रखा और वे युद्ध सेना का नेतृत्व करने लगे। आदित्य में अपने पिता उद्धव जी की तरह ही संयम और राजनीति के प्रति गंभीरता देखी जाती है। मुख्यमंत्री बनने का सफर। वर्ष 2019 महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मोड़ लेकर आया। विधानसभा चुनावों के बाद बीजेपी और शिवसेना के बीच मनमुटाव हुआ और दोनों पार्टियों का गठबंधन टूट गया। यह वह समय था जब उद्धव ठाकरे ने अपने जीवन का सबसे बड़ा फैसला लिया। उन्होंने कांग्रेस और एनसीपी के साथ मिलकर महाविकास अघाड़ी गठबंधन की स्थापना की और मुख्यमंत्री पद के लिए नामांकित हुए। यह उद्धव के राजनीतिक सफर का सबसे बड़ा कदम था। मुख्यमंत्री बनने के बाद उद्धव ठाकरे ने विकास कार्यों में नए सुधार किए। उनकी सरकार ने किसानों की समस्याओं को दूर करने और किसानों के कर्ज माफी जैसे कई अहम फैसले लिए। उनके नेतृत्व में मुंबई के बुनियादी ढांचे में कई विकास परियोजनाएं शुरू हुई। कोरोना महामारी के दौरान उद्धव ने सख्त और संवेदनशील नेतृत्व का परिचय दिया। उनकी सरकार ने स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए कई योजनाएं शुरू की और जनता की सुरक्षा को सर्वोपरि रखा। मुख्यमंत्री रहते हुए उद्धव ठाकरे को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। एक ओर जहां उन्हें कोरोना जैसी आपदाओं से जूझना पड़ा, वहीं दूसरी ओर उन्हें अपनी पार्टी में ही असंतोष का सामना करना पड़ा। पार्टी में कई नेताओं ने उनकी कार्यशैली पर सवाल उठाए, लेकिन उद्धव ठाकरे ने अपने धैर्य और संयम से सभी समस्याओं का सामना किया। पार्टी में अंतर्लय के बावजूद उद्धव ने मराठी मानुष के हक और हितों के लिए हमेशा संघर्ष किया।
वे हमेशा एक सदे हुए और शांति प्रिय नेता के रूप में सामने आए। उनके पिता बाल ठाकरे के आदर्श और उनके द्वारा सिखाए गए सिद्धांतों का पालन करते हुए उन्होंने शिवसेना को एक नई दिशा दी। उद्धव ठाकरे न केवल एक राजनीतिक नेता हैं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने अपनी रुचियों और परिवार के बीच संतुलन बनाए रखा। उनके व्यक्तित्व में एक संवेदनशीलता और समझदारी झलकती है जो उन्हें एक आदर्श नेता बनाती है। फोटोग्राफी के प्रति उनका प्रेम आज भी जीवित है और उनकी कला की दुनिया में उनकी एक अलग पहचान है। उनके बड़े बेटे आदित्य ठाकरे भी उनके पद चिन्हों पर चल रहे हैं और राजनीति में अपनी जगह बना रहे हैं। आदित्य में अपने पिता उद्धव की झलक मिलती है और वह भी महाराष्ट्र के युवाओं के बीच लोकप्रिय हैं। उद्धव ठाकरे की कहानी एक प्रेरणादायक सफर की कहानी है। राजनीति में आते हुए अपने पिता के आदर्शों पर चलते हुए और अपने शांत स्वभाव से संघर्षों का सामना करते हुए उन्होंने शिवसेना को एक नई दिशा दी। उनके नेतृत्व में शिवसेना ने महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम भूमिका निभाई। उद्धव ठाकरे की यह यात्रा साक्षात उदाहरण है कि किस प्रकार संयम, शांति और सच्चाई के बल पर एक व्यक्ति राजनीति की मुश्किल राहों में भी सफल हो सकता है। दोस्तों, आशा करते हैं कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर यह वीडियो आपको पसंद आई है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी प्रेस करें। हम जल्दी हाजिर होंगे किसी ऐसे ही व्यक्ति के व्यक्तित्व के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।